क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द रेशो ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 लाइट ईयर। इन दोनों का रेशो क्या है? तो वी नो दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is equal to 1.496 into 10 power minus 10 power 11 मीटर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस वन। लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर is equal to 1.46 into 10 power 15 meter. Therefore 1 AU upon 1 light year is equal to 1.496 into 10 power 11 over 1.46 into 10 power 15। ठीक है, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁵। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। तो रेशो क्या आ जाएगा इसका? रेशो इज इक्वल टू दिस वन। हाउ मेनी टाइम्स 1 किलोग्राम इज ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम और 1 मिलीग्राम, इसका रेशो निकालना है हमने। तो रेशो ऑफ 1 kg और 1 mg किसके बराबर आ जाएगा? 1 इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम ओवर 1 mg है, मिलीग्राम है, 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻⁶। रेशो क्या जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶। इसको हम सिंपली मिलीग्राम में बदल सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट जो है सीधा कर सकते हैं कि जो वो फिर रेशो क्या जाएगा इसका? देयरफॉर 1 kg अपॉन 1 mg इज इक्वल टू 10⁻⁶। ठीक है, तो 10⁻⁶ अपॉन 1 इज इक्वल टू, इन केस ऑफ mg यूनिट जो है सेम होने चाहिए, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, ये दोनों जो है वैल्यू सेम आ जाती हैं। एक तो मैंने कर दिया ग्राम में कन्वर्ट करके कर दिया और दूसरा मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करके कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 ग्राम। 1 ग्राम जो है कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? ठीक है, लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो n जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? ठीक है, तो यह जाएगा n इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी मास जो है किसके बराबर है? तो ये क्या बन जाएगा? 1 ग्राम ओवर 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, जब ग्राम और ग्राम आ जाएंगे तो इस रेशो को हम सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 3 और कम हो गए 27, 9.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻27। 1.1 इंटू 10⁻⁻27। इतने नंबर जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻27, इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 ग्राम बनाएगी। 1 ग्राम जो वैल्यू आएगी, मास आ जाएगी, वो कितने इलेक्ट्रॉन की आएगी? n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास
ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द एवरेज लेंथ ऑफ द येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में वेवलेंथ क्या होगी? तो सॉल्यूशन इसका द लैम्डा इज इक्वल टू 5893 इंटू 10⁻⁻11 जो 10 है यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आ गया मीटर में, और डिवाइडेड बाई नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी मीटर में है, ये भी हमारी मीटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 आ जाएगा। -1 मीन्स कि 5.5893/10 इक्वल टू 589.3। इसके ये जो आएगा लैम्डा जो है इतने मीटर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज डिफरेंस बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एंगस्ट्रॉम क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है, एंड अप्रॉक्सीमेटली टू 10⁻⁻10 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये लार्ज डिस्टेंस है बिटवीन दी अर्थ एंड सन, एंड इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11। ये स्मॉल डिस्टेंस है, ये लार्ज डिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस यही है। ये बिटवीन द किसके बीच? ये वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, ये जो एंगस्ट्रॉम है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है लार्ज डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom given 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम? हाइड्रोजन आइटम को एक स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर। ठीक है। देन रेडियस सॉल्यूशन, रेडियस R is equal to 0.5 एंगस्ट्रॉम is equal to 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये रेडियस दे दी। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4/3πr³। ठीक है। 4/3 गुणा 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, क्या जाएगा? वॉल्यूम। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दैट आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻30। और सारी टर्म जो है सॉल्व करके किसके बराबर आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 5.237 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। इतने मीटर क्यूब किसके बराबर आ गया? इसके बराबर, मीटर क्यूब के बराबर आ गया। अब बोलता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंट
कितने हो जाएंगे 1 मोल में इक्वल टू, अब वो गेट रो नंबर, इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। कितने एटम हो गए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। देयरफॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, दिस वन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5.237 इंटू 10⁻31। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको कि रेडियस दी थी उसको रेडियस मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकाल लिया। 1 मोल में कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 1 मोल का this multiply by this, that is equal to 3.154 into 10⁻⁻7 meter cube. Question number 7 says if 2 atomic clocks are allowed to run for the whole life of an Indian differ from each other by only 0.2 second. 2 clocks हैं और it differ by 0.2 second. Calculate the accuracy of standard atomic clock in the measuring of time interval of 1 second. Average life of Indian is 60 year. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। गिवन दिया है हमें, क्या दिया है 2 क्लॉक्स है, डिफर बाई 0.2 सेकेंड, और लाइफ कितनी है इंडियन की 60 साल की है, 60 ईयर। और जो स्टैंडर्ड एटॉमिक जो क्लॉक है उसका टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जो स्टैंडर्ड है उसका टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकेंड है। तो आपने इसे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस डी। तो जो डिफर आ गया, जो हमारे पास डिफरेंस दिया है वो 0.2 इन 60 साल दिया है। ठीक है, तो 0.2 डी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड इन 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर में इतना दिया, ईयर को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, यह गया 0.2 ओवर 60 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इतने सेकेंड आ गया, कितना आ गया, इतने सेकेंड आ गया, डिफरेंस जो है दोनों में। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 सेकेंड। (10⁻⁻10 सेकेंड इतना जो डिफर आ गया। तो जो स्टैंडर्ड इंटरवल जो है वो 1 सेकेंड है, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन द मेजरिंग
द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, जो टाइम इंटरवल जो है एक्यूरेसी डिफरेंस कितना आ गया 10⁻10 सेकेंड आएगा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, मैनकाइंड एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 10⁻6 years and the whereas the universe 10⁻10 years. If age of universe is taken as 1 day, इसको अगर हम एक दिन लें तो हाउ मैनी टाइम्स द मैनकाइंड एग्जिस्ट। सिंपल है, एक यूनिटरी फार्मूला लगा देते हैं इसमें। सॉल्यूशन निकालना क्या है, मैनकाइंड निकालनी है। यूनिवर्स जो है उसकी लाइफ क्या है, लाइफ ऑफ मैनकाइंड गिवन है 10⁻6 years। लाइफ ऑफ यूनिवर्स that is also given at 10⁻10 years। अगर लाइफ ऑफ यूनिवर्स इज 1 day, बोलता है आगे, इफ द एज, लाइफ मीन्स एज ऑफ द यूनिवर्स टेकन एज 1 day, तब व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस वन। ठीक है, तो सिंपली है कि लाइफ ऑफ मैनकाइंड इज इक्वल टू 10⁻6 over 10⁻10, दोनों का जो रेशो आ जाएगा वो लाइफ ऑफ मैनकाइंड आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू 10⁻−4 days, 10⁻−4 days। ठीक है, देन इसके सेकंड, तो कितने सेकंड लेकिन निकालनी है, हाउ मैनी टाइम्स द मैनकाइंड एग्जिस्ट। तो इसको डेज मीन्स दैट इज इक्वल टू 10⁻−4 इंटू 24 इंटू 60 ये कितने सेकंड आ जाएंगे 3624 10⁻−4 दैट इज इक्वल टू 8.64 सेकंड। इतने लाइफ होगी मैनकाइंड की। अगर यूनिवर्स को हम एक दिन मान लें तो मैनकाइंड किसके बराबर आ जाएगा, लाइफ ऑफ मैनकाइंड इज इक्वल टू लाइफ ऑफ मैनकाइंड ओवर लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। तो आ जाएगी 10⁻−4 days। अगर इसको हम 1 मान लेते हैं देन इट इज इक्वल टू इतने, जो 10⁻−4 डेज को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए एंड दिस कम्स आउट टू बी 8.64। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोग्राफ of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on the 35 centimeter slide जो है 35 सेंटीमीटर की है और उसमें जो है कितना एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन इज, स्क्रीन के ऊपर कितना दिख रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो इसमें सिंपल है कि गिवन है कि एक स्लाइड के ऊपर जो है 35 सेंटीमीटर स्लाइड है जिसके ऊपर जो है हाउस का एरिया जो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हमने स्क्रीन के ऊपर देखना विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर को लगाते हैं तो क्या होता है उसकी मैग्निफिकेशन हो जाती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है कितनी है, अगर उसमें एरिया हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर इतना दिख रहा है। ठीक है, तो जो टर्म दी है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दो ऑब्जेक्ट का एरिया है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू area of the house on स्लाइड के ऊपर कितना है दैट इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऑन द स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कितना हो गया है दैट इज इक्वल टू 1.55 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.55 सेंटीमीटर में कर दीजिए इसको, दैट इज इक्वल टू 10⁻, स्क्वायर में है तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। एक क्या आ गया ऑन स्क्रीन। तो रियल मैग्निफिकेशन क्या है? रियल मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? दिस जो स्क्रीन के ऊपर है डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल है, ठीक है। इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू 1.55 इंटू 10⁴ ओवर 1.75। दोनों किस में आ गए? सेंटीमीटर में है, दोनों जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास आ जाता है 8.857 इंटू 10⁻3। ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया। और लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर आती है? दैट इज इक्वल टू LINER, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू √ ऑफ रियल मैग्निफिकेशन। रियल मैग्निफिकेशन का √ विच इक्वल टू 8.857 इंटू 10⁻3 अंडर दी रूट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 94.1। तो मैग्निफिकेशन जो है लीनियर मैग्निफिकेशन की इसके बराबर आ गई प्रोजेक्टर स्क्रीन की, दैट इज इक्वल टू अरेंजमेंट की 94.1। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रू गेज हैज़ ए पिच ऑफ 1 mm and 200 division on its circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy by increasing the number of division on the circular scale? तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि बोलता है कि अगर जो आपके पास स्क्रू गेज है उसमें उसकी पिच जो है 1 mm है और उसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीज़न है? 200 डिवीज़न है। बोलते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ा दें, उसी स्क्रू गेज के ऊपर जो है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल इंक्रीज कर दें, तो क्या एक्यूरेसी बढ़ जाएगी? तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जो लीस्ट काउंट होता है इन फर्स्ट केस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर numbers of division on circular scale। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है? विच इज इक्वल टू 1/200 mm, ठीक है। तो इसको किसके बराबर आ जाएगा? 1/200 mm इज कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीज़न 50 बढ़ा दिए, ठीक है। तो डिवीज़न कितने बढ़ गए सेकंड केस में? सेकंड केस व्हेन डिवीज़न इंक्रीज्ड बाय 50, दैट इज 250 टोटल बन गए। टोटल कितने बन गए? 250। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/250 mm, ठीक है। विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ गए? 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर। अब इनमें देखना है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ज़्यादा किस में आएगी, ठीक है। तो 4 में ज़्यादा एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू 5। 4 में ज़्यादा एक्यूरेसी है क्योंकि मिनिमम जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसमें 4 तक भी नाप सकते हैं। 4 इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू 5। तो दिस शोज दैट कि अगर हम सर्कुलर स्केल के डिवीज़न को बढ़ा दें तो उस स्क्रू गेज की
एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वंडर वाल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस वी इजकल टू आर टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशन फाइंड करने के व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बी इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में क्या है, ए पी बी इज इक्वल टू आर टी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर के साथ जो है स्मॉल प्रेशर जो है अटैच किया है। तो सोल्यूशन में ए भी हमारे पास ये जो पोर्शन है ये किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, और ये जो पोर्शन है ये वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी एंड इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब होल स्क्वायर, 6 आ जाएगा इसकी। बी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल की पावर 6। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, एल की पावर क्या बच गया 4। तो ये आ गया इक्वल टू एम एल की पावर 4 प्लस 1 5 टी की पावर -2। ए के डायमेंशन के आगे दिस वन। सिमिलरली बी इज द वॉल्यूम, बी के आगे आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब इक्वल टू एम जीरो एल क्यूब टी 0, ठीक है। वॉल्यूम है तो ये दोनों जो है ए और बी के डायमेंशन जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोस्टलिस्ट इक्वेशंस v इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर की पावर 4 ईटा एल फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा। ये हम लोगों ने करना है। इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग है, तो इसको निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। ईटा की वैल्यू, ईटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्रेशर आर की पावर 4 इंटू वॉल्यूम इंटू एल, ठीक है। तो पाई बाई 4 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आ जाएगा एम एल टी -2 अपॉन एल स्क्वायर, किसके आगे, इसके, इंटू आर के बन गए एल की पावर 4, और आगे आ गया वॉल्यूम, रेट है तो एल क्यूब अपॉन टी इंटू एल। इसको सभी को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एल टी -2 ओवर एल स्क्वायर इंटू एल की पावर 4 ओवर एल क्यूब अपॉन टी इंटू टी। एक एल ए है हमारे पास, एक एल ए है, कैंसल, एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया, एक एल यहाँ बच गया, ठीक है। टी ऊपर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा एम एज इट इज़ एल की पावर -1 सॉल्व इट, और टी की टी चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा माइनस, और टी की पावर टी पहले ऊपर चला गया है तो ये बन जाएगा -1। तो एम एल -1 टी -1, ये हमारे पास डायमेंशन बच जाते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू दिस वन। इन क्वेश्चन नंबर 13 एन इक्वेशन इज गिवन बाई पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा अपॉन बी डैश, वेयर पी इज द प्रेशर, v is the volume, theta is the absolute temperature, a and b are the constant. You have to written the constant dimension of a के। तो ये चीज़ भी हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, इसे क्या मानते हैं हम, ये भी प्रेशर है। पी बी इक्वल टू आर टी होता है, तो आर टी आ जाएगा, जिस दिन आर ए टी आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इक्वेशन क्या है, ये प्रेशर है, तो ए अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, प्रेशर, ठीक है, विच इज इक्वल टू
mL_t-2 फोर्स अपॉन इट एरिया L² इंटू वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम स्क्वायर L³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mL_t-2 अपॉन L² इंटू L6। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। L² है, L² से ये कट गया, 4 आ गया L4, ठीक है। तो 4 × 5, तो mL5t-2। तो डायमेंशन हमारे पास होने चाहिए दिस वैल्यू mL5t-2। द क्वेश्चन इज ए सिंपल पेंडुलम complete 20 vibration in 25 seconds. Find the time measured with the stopwatch of least count 0.1 second. The error in measurement of time is कितनी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन, लीस्ट काउंट ओवर टोटल टाइम इंटू 100, इतने परसेंट जो है एरर होगी। एरर इन परसेंट है, ठीक है। तो बीच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट किसके हो रहा है 0.1 अपॉन टोटल टाइम 25 सेकेंड इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0.4%। एरर कितनी आ गई 0.4%। एरर इन परसेंटेज इज इक्वल टू 0.4%. The question says that if x is equal to at² plus bt plus c, where a, b, c are constants, find the dimension of a, b, c. एक इक्वेशन दी है जिनमें जो है a, b, c आर दी कॉन्स्टेंट्स, तो आपने डायमेंशन निकालने की व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। तो सोल्यूशन इसका सिंपल है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इस टर्म के डायमेंशन इसके और इसके सभी के बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो x के डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ x डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू l। तो इसके भी क्या हो जाएंगे at² इज इक्वल टू l, bt इज इक्वल टू l और c इज इक्वल टू l। तो c के डायमेंशन का पता लग गया, l है। bt के b के क्या जाएंगे, देयरफॉर b इज इक्वल टू l अपॉन t इज इक्वल टू LT-1। और a के क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल टू l अपॉन t² इज इक्वल टू LT-2। तो a के क्या बन गए, दैट इज इक्वल टू LT-2, b के बन गए LT-1 और c के बन गए